नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर है। चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। सांसद मलूक नागर का पार्टी से इस्तीफा। मलूक नागर ने मायावती को इस्तीफा भेजा है। बिजनौर से बीएसपी सांसद हैं मलूक नागर। बिजनौर से बीएसपी ने इस बार चौधरी बृजेंद्र सिंह को टिकट दिया है और अब इसके बाद एक बड़ा झटका बीएसपी को यहां पर जरूर लगा है। सांसद मलूक नागर का पार्टी से इस्तीफा हो चुका है। चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। मायावती को ये इस्तीफा भेजा है मलूक नागर ने। बिजनौर से इस बार बीएसपी सांसद हैं। अभी तक जो सांसद हैं वो मलूक नागर ही हैं, लेकिन अब इस सीट पर इस बार पार्टी ने किसी और को टिकट दिया है। 39 सालों से मेरे घर में मेरे बड़े भाई कई बार विधायक रहे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में। मेरी वाइफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही, मैं विधायक रहा और मैं एमपी हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम ना एमएलए लड़े हैं ना एमपी लड़े हैं। देश के लिए कुछ करना है। 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया है। क्योंकि टिकट इस बार बसपा ने यहां से किसी और को दे दिया है और इसी वजह से मलूक नागर काफी नाराज हैं और उन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बिजनौर से बीएसपी के अभी सांसद है मलूक नागर, लेकिन इस बार यहां से बीएसपी ने चौधरी बृजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और इसी वजह से मलूक नागर नाराज है और उन्होंने बीएसपी छोड़ने का फैसला कर लिया है। एक बड़ा झटका है बीएसपी के लिए। चुनाव से पहले सांसद मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा बसपा सुप्रीमो को भेज दिया है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि घर में तो नहीं बैठ सकते। इस बार पार्टी ने दरअसल उन्हें टिकट नहीं दिया है और इसी वजह से मलूक नागर काफी नाराज हैं और उन्होंने बीएसपी छोड़ने का फैसला लिया है और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बसपा सुप्रीमो को उन्होंने ये इस्तीफा भेज दिया है। इस बार यहां से चुनावी मैदान में बीएसपी ने बृजेंद्र सिंह को टिकट दिया है, लेकिन इसी वजह से मलूक नागर नाराज है और उन्होंने बीएसपी छोड़ दी है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव और फर्स्ट फेज में ज्यादा वक्त नहीं, 19 तारीख को पहले चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ा झटका बीएसपी सांसद मलूक नागर, जिन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है बीएसपी प्रमुख मायावती को। उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है और पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि घर में तो वो नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि पिछली बार ये सीट बीएसपी के कब्जे में रही है। मलूक नागर यहां से सांसद चुने गए थे और अब पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज करके यहां से बृजेंद्र को टिकट दिया है। बृजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल का सीधा रुख कर लेते हैं। विशाल, कहीं ना कहीं नाराजगी है मलूक नागर में और इसीलिए पार्टी छोड़ने का फैसला लिया उन्होंने। देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है लखनऊ के बसपा दफ्तर के बाहर मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्यों नाराजगी है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने जो अपने मौजूदा सांसद थे उन सबका टिकट काट दिया और यही वजह है कि नाराजगी जो है वो काफ़ी दिनों से मलूक नागर की थी। वहां से बिजनौर से चूंकि वो सिटिंग एमपी थे, लेकिन उनकी जगह पर विजेंद्र सिंह को टिकट दे दिया गया। विजेंद्र सिंह का जो राजनीतिक इतिहास है बहुत बड़ा नहीं है। ऐसे में पहली बार वो जो राजनीति के मैदान में उतरे थे, लोकदल शामिल हुए थे और लोकदल के बाद वो उनको सीधे जो है बसपा ने प्रत्याशी बना दिया। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो साफ कर रही थी कि बसपा के ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं बसपा सुप्रीमो पर, उन आरोपों को चलते जो है मलूक नागर हालांकि कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार इस बैठक में जब यहाँ पे बैठक बुलाई जाती थी तब भी जो मलूक नागर का कहना था कि जो बैठक में उनको भी नहीं बुलाया जाता था, उनको जो है बातचीत नहीं की जाती थी। मंडल कोऑर्डिनेटर उनसे बातचीत नहीं करते थे। मौजूदा सांसद होने के नाते उनको जो तवज्जो दी जाती थी वो भी नहीं दी जाती थी और ऐसे में एन टाइम पर उनका टिकट जो है वो काट दिया जाता है। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो उनकी नाराजगी की बात सामने आई थी। और बसपा की अगर हम बात करते हैं तो बसपा के जो मौजूदा सांसद जिनका टिकट काटा गया है, सभी ने एक एक करके इस बात का आरोप लगाया है कि बसपा दफ्तर में जब बैठक होती थी तो उनको नहीं बुलाया जाता था, उनको पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रखा जाता था। इस तरह के आरोप लगते रहे और आप देखिए लगातार पिछले अगर आप चुनाव में आप देखिए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल बसपा को एक सीट मिली। 2019 में गठबंधन में जरूर आई थी, समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन में आई जिसकी वजह से उनके सांसद जीते। और अगर आप देखेंगे तो ये जो गिरता हुआ ग्राफ है ये बहुत कुछ बसपा को एक इंडिकेशन कर रहा है। 2014 से अगर आप देखेंगे 2014 में 0 पर पहुंच गई थी बसपा। उत्तर प्रदेश में कोई सांसद नहीं जीत पाया था। 2017 की अगर हम बात करें तो उस वक्त भी ग्राफ लगातार गिरा था। 2000 अगर हम 19 की बात करें तब
भले ही सपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं था। 2022 में केवल एक विधायक जीत कर आ पाया, विधान परिषद में उनकी संख्या 0 हो गई है। और उसके बाद जब 2024 में टिकट देने की बारी आई, तब मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया। और आप एक नहीं, देखिए दानिश अली हो, आप चाहे मलूक नागर हो, सभी जो सांसद हैं उन सब का टिकट एक करके काटा गया। यही वजह थी जिसकी वजह से नाराजगी जो है वो बसपा खेमे में बढ़ती गई। अब मलूक नागर चूंकि इस बात की उम्मीद लगा रहे थे कि रालोद से उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन रालोद से चंदन चौहान को टिकट दे दिया गया। तो ये जो तमाम ऐसी चीजें थी जो ये साफ कर रही थी कि जो मलूक नागर के सामने रास्ते जो थे वो बंद हो गए। अब फिलहाल मलूक नागर कहां जाएंगे, किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे और कैसे उनकी भूमिका रहेगी, ये अभी उन्होंने फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन हाँ, मलूक नागर ने बसपा छोड़ दी है, इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और आज से ही चूंकि मायावती चुनावी रैलियों में जो है उतर रही है, आज नागपुर में उनकी पहली रैली है, कल से 14 तारीख से वो पश्चिम यूपी में दिखाई पड़ेंगी। लेकिन उससे पहले पश्चिम यूपी में एक बड़ा झटका लगा है। मलूक नागर जो अभी तक पार्टी छोड़े नहीं थे, उन्होंने पार्टी क्योंकि अभी बीएसपी की अगर सिचुएशन को समझा जाए, सियासी डगर को समझा जाए, तो वो विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि इतनी आसान अब नहीं नजर आती है। लोकसभा का चुनाव है, पिछली बार परिणाम काफी समाजवादी पार्टी के मुकाबले अगर देखा जाए तो अगर अलग अलग सिचुएशन में हम देखें तो समाजवादी पार्टी से बेहतर बीएसपी नजर आई थी। लेकिन अब हालात जिस तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं, कम से कम यहां पर देखा जाए बिजनौर में, तो एक बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका हम ये कह सकते हैं बीएसपी के लिए। देखिए बिल्कुल बीएसपी के लिए ये बड़ा झटका भी है। और आपने देखा होगा कि कल एक जो है प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें बीएसपी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली, बहुजन सुखाए बहुजन हिताय का जो है नारा दिया। इससे पहले सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय का जो है नारा चलता था, लेकिन काशीराम ठीक है विशाल, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है इस वक्त। फखरुल हसन जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फखरुल जी, बहुत स्वागत है आपका। मलूक नागर ने बीएसपी को छोड़ दिया है, क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले पूरे देश को ईद की शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहता हूँ, ये तो बसपा का विषय है, उनका दल है, उनके लोग छोड़ के बसपा को जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बसपा की नीतियां हैं वो पूरा देश देख रहा है। किसी जो जनता के मुद्दे हैं उन पे वो बोलती नहीं है। कहीं ना कहीं बसपा का संगठन कमजोर हुआ, उनका वोट प्रतिशत लगातार नीचे जा रहा है। लोगों को भरोसा बसपा की नीतियों में नहीं रहा, क्योंकि बसपा जिस रास्ते पे चलती थी, मान्यवर काशीराम जी का, बाबा साहब का रास्ता, वो रास्ता जो है बसपा भूल चुकी है। इसलिए धीरे धीरे करके लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बसपा की जो संगठन है, जो नीतियां हैं, उनका परिणाम है कि लोग बसपा को अब छोड़ के जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फखरुल जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पर आपने अपनी राय रखी। तो आपको बता दें, एक बहुत बड़ा झटका ये जरूर है बीएसपी के लिए। और अभी फखरुल हसन जो बीएसपी के वोट बैंक को लेकर बोलते हुए